अब आती है पेशेंट को कंफर्ट देना है। इलाज करना है तो वो यहां तक है आज का, राइट। इलाज करना है तो ये रहा डाइट, राइट, जिससे वो ठीक हो जाएगा, इतना ही काफी है। लेकिन कंफर्ट भी देना है, इलाज भी करना है और उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, सिर दर्द का ध्यान रखना है, पेट दर्द का ध्यान रखना है, उल्टी आ रही तो उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिससे ब्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम को बिना डिस्टर्ब किए, गेटिंग द पॉइंट, राइट। कंफर्ट देना है लेकिन उसके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना, तो उसका इंतजाम भी नेचर ने ऑलरेडी किया हुआ है। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज हॉस्पिटल इन ए बॉक्स, राइट। तो ये जब हमने तैयार किया पिछले 2 साल से, राइट, तो हमारे जितने भी यहाँ के जो टीम है, आयुर्वेदाचार्य और बॉटनी में जो मास्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, और वियतनाम की जो हर्बल ट्रेडिशन है वो भी बड़ा रिच है। जैसे इंडिया का आयुर्वेद बड़ा रिच है, वहाँ का भी कल्चरली बहुत रिच है। तो वहाँ के जो हर्बलिस्ट हैं और यहाँ के जो हैं, मिला के फिर हमने एक ऐसा हज़ारों तरह के हर्ब्स होते हैं, हज़ारों तरह के स्पाइसेस होते हैं पूरे दुनिया में जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सैफरन, फॉर एग्जांपल, राइट, केसर बहुत ही अच्छा है। मान लो कि कोई अगर लेगा उसको तो डिप्रेशन का पेशेंट है, आप में से काफ़ी लोग स्लीप डिसऑर्डर जिनको होता है, नींद नहीं आती है, राइट, वो एक चुटकी भी अगर केसर रोज पानी में, गर्म पानी में मिला के सिप करके पियेंगे तो उनको बहुत ही आराम मिलेगा, वो बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन वो केसर को मैंने इसमें डाला नहीं, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसको डाला नहीं। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर किसी और सस्ते चीज में जो हमारे घर में आराम से मिल जाए उसमें है, तो मैंने उस चीज को डाल दिया। तो जब हमने यहाँ, थैंक यू फ्रेंड्स, तो जब हमने डिसाइड किया, चूज किया कि कौन से 26 चीजों को डालेंगे, तो पहले तो देखा कि दुनिया में कौन सी चीजें जो पावरफुली काम करती है। मैंने उदाहरण दिया सैफरन, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा काम करती है, नींद में बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन देखा क्या ये अवेलेबल है? नहीं है। अच्छा, काम क्यों करती है? इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट है? अच्छा, ये वाला इंग्रेडिएंट है। अब ये वाला इंग्रेडिएंट और कौन कौन सी चीज घर वाले में से मिल जाएगी, वो निकाल लिया। अब क्या ये इंग्रेडिएंट से भी वही वाला काम होगा क्या? कोई मेडिकल लिटरेचर, हाँ, वो भी निकाल लिया। तो अब इसको हमने ही इट क्वालिफाइज टू पुट इन द बॉक्स, राइट। इस तरह से हमने वो 26 का चयन किया है, राइट। वो 26 कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उनमें से काफी सारे के नाम आप एकदम पहचान जाएंगे क्योंकि वो हर वक्त आपके घर में रहता है। कुछ एक के नाम पहचानेंगे तो नहीं, लेकिन वो बहुत आसानी से मिल जाएगा और सस्ते मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो आपको 26 का सेट है जो आपको अपने घर में बनाना है। और वो लिस्ट, ये पूरी लिस्ट है, ये आपको दूर से नहीं दिखेगा। ये उन हर्ब या स्पाइसेस, उसके अंदर जो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन से ऑर्गन में काम करेंगे वो, और ये कौन से जर्नल का कौन से रिपोर्ट है, वो सारे लिस्ट, राइट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज कहाँ से मिलेंगी आपको? आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे bishwarup.com/HIB, राइट। उसमें ये जो पूरा है रिपोर्ट, ये कई पेजेस का है। तो मैंने डॉक्टर गुलाब को बोला इतने पेजेस आप प्रिंट करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, तो आप खुद ही जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। यू कैन डाउनलोड ईच वन ऑफ यू, राइट। तो ये 20 पेजेस का है, राइट, 20 पेजेस का। इसमें मैंने इंग्रेडिएंट का नाम दिया है, उसके एक्टिव एजेंट का नाम दिया है, कौन से ऑर्गन पे कैसे काम करेगा उसका मैंने हिंट दिया है, और वो मेडिकल जर्नल जो जिससे ये लिया गया है वो जर्नल की लिस्टिंग की है, राइट। और वो जर्नल की लिस्टिंग, और अगर ये जर्नल की रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिलती है कोई तो आगे अभी जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो वो जर्नल की रिपोर्ट भी पूरी की पूरी डाल दूंगा, ताकि वो जर्नल में जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कई सारे जर्नल ऐसे हैं वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे, वो उसको खरीदना पड़ता है आपको, राइट। तो खैर मैंने जो इकट्ठा किया मैं दे दूंगा, तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं इसी में डाल दूंगा, राइट। तो जिनको और डिटेल में देखना ही देखना है, राइट। तो इस तरह से उसकी लिस्टिंग की। ये तो हुई एक बात। तो अब इसमें जैसे मान लो जैसे इसमें हमने बात की अभी किसकी, सैफरन की बात की, राइट। और जो डिप्रेशन में काम करेगी, लेकिन वो बहुत महंगा है। उसका जो महंगा है वो इतना कि सोने से भी ज्यादा महंगा है इस वक्त, राइट। इट इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, नंबर 1। नंबर 2, वो असली है कि नकली ये भी पहचान नहीं पाएंगे आप, राइट। महंगा तो है ही, आप सोचेंगे चलो मैं महंगा अफोर्ड कर लूंगा, लेकिन वो तब भी नकली हुआ तो क्या कर लेंगे आप। इसीलिए ऐसी चीज़ों को हमें, मैंने सोचता हूँ कि वो उसको जिक्र ही ना करें। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत ही सस्ता है, जो घर पे है आपके, जीरा, राइट। और वो भी उसी तरह से काम करेगा, तो वो तो घर पे ही है, और वो तो नकली हो नहीं सकता। जो चीज़ सस्ती होती है नकली नहीं होती वो, राइट। तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये नकली है कि असली है, वो असली ही होगी, राइट।
तो कोई चीज़ असली है कि नकली है कैसे पता चले? तो अगर वो सस्ता है, ढेर सारा मिलता है, कहीं मिलता है, तो असली है वो, राइट। तो कोई एक्सॉटिक है तो वो फिर वो नकली होने के उन्हीं में चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो अब ये जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट हैं, इनको कैसे लेना है, किस फॉर्म में लेना है, वो कैसे मिलाना है, ये सारी चीज़ें एक रिसर्च का काम है जो हमारे टीम ने किया। वो मैंने नहीं किया है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उनको टीम मिलके, किसी की किसी में एक्सपर्टीज़ है, किसी की किसी में एक्सपर्टीज़ है, किसी को एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो सारे ने मिलके किया है। लेकिन वो जो भी कुछ किया है उसको सिर्फ एक कार्ड में, राइट, इस कार्ड में एक पेज में, मैंने बोला वो सारा कोई एक पेज में डाल दो, तो वो एक पेज ये रहा। ये पेज यहाँ पे कलर्ड है, कलर्ड में आपको समझ आएगा जब आप प्रिंट आउट लेंगे ना, वो मेरे वेबसाइट में जाके, तो कलर्ड लीजिए, राइट, कलर लीजिए। अभी जो है उसमें समझ आ जाएगा, बट वो ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि मैंने ये दिया ही डॉक्टर गुलाब को कल रात को, राइट, तो इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट अभी प्रिंट कर पाए, नहीं तो वो कलर्ड आपको दे देते। बट एनीवे यू कैन डू इट एट होम, राइट। कलर्ड में आप प्रिंट आउट ले लीजिए। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो चाहे हेडेक हो या लूज मोशन हो या वीकनेस हो या फीवर हो या डिप्रेशन हो, राइट, या लॉस ऑफ एपिटाइट हो, सो हार्ट डिजीज हो, सारे चीज़ों का, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि डीआईपी डाइट पे हैं लेकिन तब भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डायबिटीज़ की दवा बनानी हो, वो सारे फॉर्मूले आपके पास हैं ही, अभी सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी। तो बस वो 26 आइटम में से ही सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं, तो वो सारे हर्ब्स और स्पाइसेस को मिला के निकल जाते हैं। इसमें जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, उस पर ध्यान दिया जाए। कितना लेना है मैं इसमें पढ़ता हूँ देख के। मान लीजिए कोल्ड है, मैंने आपको बताया कि कोल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी ही ठीक करती है, लेकिन कोल्ड का जो एहसास होता है जिसमें इंसान डिस्कम्फर्ट फील करता है, उस डिस्कम्फर्ट से उस वक्त के लिए रिलीफ देने के लिए, आप देखिए सबसे ऊपर लिखा है कोल्ड, आप अपने उसमें पढ़िए, दिख रहा है? तो इसमें लिखा है देखिए, बॉयल 2 स्कूप ऑफ 15। अब 15 नंबर क्या है, आपके पास एक और शीट है उसमें 15 नंबर दिया हुआ है, क्या है? हाँ, राइट, एंड 15 एंड 1 स्कूप ऑफ 5 प्लस 2 12 प्लस 11। वो 5 का मतलब क्या है, 11 का मतलब क्या है, 12 का मतलब क्या है, वो भी इसमें दिया हुआ है कि नहीं? देखिए, राइट, अगले शीट पे। और उसको 100 ml पानी में 5 मिनट तक उबालना है और ऐसा सिप करना है, फिर धीरे धीरे, और ऐसा दिन में 4 बार करना है, राइट। तो दिस इज द क्योर फॉर कोल्ड, एज्यूमिंग कि वो आदमी डीआईपी डाइट में तो है ही, एटलीस्ट उस दौरान जब उसको कोल्ड है, प्लस इसको भी वो कर रहा है, राइट। तो ये है दवा, कोल्ड की दवा बन गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको घर जाके करना है वो है, इसमें देखिए लिखा है बॉयल 2 स्कूप, स्कूप लिखा है ना, स्कूप वर्ड, स्कूप वर्ड लिखा है आप, तो स्कूप का मतलब क्या है? 2 स्पून नहीं लिखा हुआ है, 2 स्कूप। स्कूप क्या होता है? ये देखिए, ये स्कूप होता है। अच्छा, ये कितना होता है? ये स्कूप ऐसे मिल जाता है दुकान में, लेकिन अगर ना भी मिले, 1 टीस्पून, टीस्पून समझते हैं, टेबल स्पून अलग है, टीस्पून बड़ा है, टेबल स्पून बड़ा बड़ा है, हाँ, टीस्पून। 1 टीस्पून का 1/8, 1/8, 1/8 इज 1 स्कूप, राइट। 1 टीस्पून का 1/8 इज 1 स्कूप, राइट। तो जब हम बोलते हैं 2 स्कूप लेना है, तो कितना चम्मच लेना है? फिर 1/4 चम्मच लेने की बात हो रही है, राइट। तो ये अगर ये उससे ज्यादा हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, इंसान को कुछ मर नहीं जाएगा, वो ज्यादा होने में कोई तकलीफ नहीं है, राइट, क्योंकि ये दवा नहीं है, ये फूड है, उसी का एक पाउडर फॉर्म है, उसका एक्सट्रैक्ट नहीं है, उसका पाउडर फॉर्म है। एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी लिस्ट में सारे नाम दिए हैं, ये ज्यादा काम करेंगे अगर ये उसके रॉ फॉर्म में हो। जैसे आंवला है, आंवला अगर रॉ फॉर्म में होगा तो ज्यादा काम करेगा, लेकिन रॉ फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहेगा नहीं, इसीलिए उस बॉक्स में मैंने बोला कि पाउडर फॉर्म में भी चलेगा, लेकिन रॉ फॉर्म विल वर्क 100%, पाउडर फॉर्म विल वर्क 50%। तो पाउडर फॉर्म में 50% तो काम कर रहा है ना, एटलीस्ट अवेलेबल तो है। अब तुलसी चाहिए, तुलसी कहाँ मिलेगा, तब ढूंढेंगे, इससे अच्छा रेडीली अवेलेबल है, इसीलिए मैंने वो बॉक्स में बना दिया कि चलो तब भी फायदा कर रहा है, उल्टा और ऊपर से कोई नुकसान तो कर भी नहीं रहा। तो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक द डोसेज, इस तरह से। अब ये देखिए, इसमें जो मेन चीजें हैं वो इसमें दे दी गई हैं। हेडेक है, इंडाइजेशन है, नोजिया है, जॉइंट पेन है, डायबिटीज है, इन सब का फॉर्मूला इसमें दिया है। इसमें फॉर एग्जांपल डिप्रेशन नहीं दिया है, राइट। तो क्या करें?
फिर आपके पास जो लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट मतलब जो वेबसाइट में जाके मिलेगी, उस लिस्ट में देखना है कि डिप्रेशन के अगेंस्ट कौन सा वाला है। मैंने डिप्रेशन के अगेंस्ट एक घर में बनी हुई चीज मैंने बताई थी, क्या? जीरा। तो तब क्या करना है, इस लिस्ट में से जीरा लिया आपने, और जीरा पाउडर, और हाफ अ स्पून यानी कि 4 स्कूप, राइट, आधे स्पून गर्म पानी में आपने डाला, घोला और उसको उबाला और धीरे धीरे सोने से पहले पी लिया, राइट। तो कौन सी चीज सोने से पहले लेनी है, कौन सी चीज खाली पेट लेनी है? एक तो खाली पेट और एक खाना खाने के बाद। जैसे इसमें आप देखेंगे ब्लड थिनर, ब्लड थिनर जो है, कल मैंने बताया था ब्लड थिनर के बारे में, राइट। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो रोज लेते हैं आप। ब्लड थिनर रोज लेने वाले हैं, कभी भी लेने वाले हैं? जो रोज लेने वाले हैं उसका रूल ये है, खाना खाने के बाद, सोने से पहले। जो कभी कभी लेना है, जैसे फीवर हो गया अचानक, अभी लेना है बस, और असर भी अभी करना है, तो इसका असर ज्यादा तब होगा जब ये खाली पेट जाएगा, राइट। जिसमें आपको क्विक रिजल्ट चाहिए उसी वक्त, जैसे हेडेक हो गया, ये रोज नहीं लेंगे आप। हेडेक अभी हो गया, अभी चाहिए, और असर भी तुरंत चाहिए, तो पेट खाली, राइट। लेकिन ब्लड थिनर जो रोज ही लेना है आपको, वो ओवरऑल आपको असर चाहिए, ब्लड थिन हो जाए जब जरूरत पड़े तब, तो ये कैसे लेंगे आप? खाना खाने के बाद लेंगे, राइट। एक टाइम निर्धारित करिए, उस टाइम पे सोने से पहले। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पूरे दिन भर में आप कहाँ है कहाँ नहीं है आपको भी नहीं पता, लेकिन रात को सोने से पहले घर पे ही होते हैं लोग, राइट। तो उस वक्त लेंगे। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है, जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं वो उस टाइम लेना है। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, जो कैंसर के पेशेंट आपको मिलेंगे स्टेज 3, स्टेज 4 या स्किन डिजीज के, सिरोसिस का कोई पेशेंट था यहाँ पे कल वाला? आज है? स्किन डिजीज का कोई पेशेंट है? कल था? आप हैं, आप थे ना, राइट। बैठिए, अब ध्यान सुनिए, मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ। स्किन डिजीज, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, इस तरह के जो है, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या हो गया है, राइट। ये वाले सवाल आए थे, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना है कि उनके बॉडी में जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, किसी भी तरह का केमिकल ना तो वो इंजेस्ट करें यानी कि खाएं, और किसी भी तरह का केमिकल लगाए भी ना, बॉडी के आसपास नहीं आना चाहिए। याद रखिए, जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, वो कोलगेट टूथपेस्ट हो या बाबा रामदेव का टूथपेस्ट हो, जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो टूथपेस्ट बनता है वो केमिकल के बिना नहीं बनता, चाहे वो कोई कितना ही बोल रहे हैं प्योरिटी है या नहीं है, बट वो केमिकल के बिना नहीं बन सकता। जो साबुन बनेगा उसमें झाग निकलेगी, वो झाग निकलेगा ही तब जब वो उसमें केमिकल डलेगा, राइट, अदरवाइज वो निकलेगा ही नहीं, राइट। तो कितना भी उसमें लिखा है ये प्योर है, ये सब कुछ है, लेकिन वो वाले पेशेंट जिनका नाम मैंने लिया, स्किन डिजीज खासतौर पर आपकी बात कर रहा हूँ मैं, तो जब तक आप ठीक नहीं होते, जो स्किन में टाइम भी ज़्यादा लगता है, मैंने पहले ही बताया था, 9 महीने से लेकर 1 साल, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, कभी कभी 1.5 साल। तो उनको कुछ लंबे समय तक अब केमिकल फ्री लाइफ जीना है। इसका मतलब टूथपेस्ट भी खुद ही बनाना है, टूथ पाउडर भी खुद ही बनाना है, और बॉडी वॉश भी खुद ही बनाना है, फेस वॉश भी खुद ही बनाना है, शैम्पू भी खुद ही बनाना है। लेकिन कैसे बनाएंगे? उन्हीं 26 चीजों से बनाएंगे भाई, राइट, उन्हीं 26 चीजें बनाएंगे। उनकी फॉर्मूला ऑलरेडी आपके हाथ में इस वक्त है, और मैं आपको ये बताता हूं कि उससे जब करेंगे तो आप ज्यादा क्लीन होंगे, राइट, फिजिकली और मेंटली। और बस ये है कि और ज्यादा ज्यादा रिच भी होंगे, आपका पैसा भी बचेगा, है कि नहीं, उधर नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर या स्किन डिजीज या किडनी फेलियर, मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो एक चिंगारी भी एकदम से आग लगा देगी। लेकिन हमारी जो बॉडी है नॉर्मली, बाकी सब, तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है अभी, इम्यूनिटी स्ट्रांग है अभी, इसीलिए हमारे पास ये लग्जरी या लिबर्टी है कि चलो हम केमिकल पॉइजन लगा भी देंगे तो बॉडी उससे लड़ती रहेगी, तो हमें इस तरह की उसमें करने की जरूरत नहीं है। करें तो अच्छा है, लेकिन जो लोग इस हद तक सिक हैं उनके पास रास्ता नहीं है। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, राइट, आप देखिए यहाँ पे लास्ट वाले फॉर्मूलेज, ये टूथ पाउडर बनाने का रूल दिया है, वैसे ही फेस वॉश, वैसे ही शैम्पू, उन्हीं 26 से आप बना सकते हैं, राइट। तो आपकी जो पूरी फैक्ट्री है, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो ये डब्बा आपका किचन, राइट, और आप उसको अप्लाई करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि पहले से जितना फ्रेश फील करते थे उससे कई गुना ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा क्लीन होगा, बिकॉज ये रियल नेचर है जो आपको क्लीन कर रहा है, जिससे आप भी बन के आए हैं, राइट। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, इट इज द फॉर्मूला। बट कुछ ये फॉर्मूला क्यों खुद बनाएंगे घोलेंगे, इसकी आदत नहीं है हमें, तो इसीलिए थोड़ा अटपटा लगेगा, बट दैट इज द मैटर ऑफ 21 डेज, 21 दिन की बात है, तब यही अच्छा लगने लगेगा। यू विल लिव लाइफ विद दिस ओनली। सो
ये सबको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन जो जो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे कल कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग डीआईपी डाइट तब भी 10% ही फर्क पड़ा, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, इसका मतलब आपके बॉडी की इम्यूनिटी इज टू कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब आपका बॉडी डिजायर करता है केमिकल फ्री लाइफ फॉर ए ब्रीफ पीरियड, राइट, थोड़े दिन के लिए, जब तक के थोड़े महीने के लिए, जब तक के लिए आपके वो जो इन्फ्लेमेशन है, आपके जो एलर्जिक रिएक्शन है, जब तक वो ठीक ना हो जाए। और एक बार वो ठीक हो गया तो सारा का सारा काम आपका फिर दोबारा से। और ये जो बीमारी है, चाहे एलर्जी की है, चाहे किडनी फेलियर की, चाहे कैंसर की है, वो परमानेंट नहीं है, याद रखिए, वो परमानेंट नहीं है, वो मैटर ऑफ टाइम है। यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू डाई ऑफ दैट डिजीज। उस बीमारी से मरना वो ही आपकी आपका भविष्य नहीं है। वो कुछ समय के लिए है, वो जाने के लिए है और जाएगा ही जाएगा। हमारी बॉडी बनी ऐसे है और मैंने ये हजारों केसेस देख लिए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट।